चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक प्यासे लड़के की। पर ये कोई मामूली प्यास नहीं थी। ये एक ऐसी प्यास थी जिसने आगे चलकर एक पूरे देश का भविष्य ही बदल दिया। तो जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल अकेला, और एक बहुत ही लंबे थका देने वाले सफर पर निकला है। धूप इतनी तेज है मानो आसमान से आग बरस रही हो। गर्मी उफ, बर्दाश्त से एकदम बाहर। और उस बच्चे का गला प्यास से बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया है। वो बस पानी की कुछ बूंदों के लिए तड़प रहा है। पता है, ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने बचपन में। और ये जो कहानी है ना, ये उस एक लम्हे की है, एक ऐसे पल की जिसने उनकी जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलते चलते अचानक उन्हें एक कुआं नजर आता है। एक उम्मीद जगती है मन में। वो वहां जो लोग थे उनसे बस थोड़ा सा पानी मांगते हैं। कोई बड़ी चीज तो नहीं थी, बस एक मामूली सी इंसानी जरूरत। लेकिन उस कुएं पर उस बच्चे को पानी नहीं मिला। नहीं, उसे सामना करना पड़ा समाज की एक बहुत ही कड़वी, एक क्रूर सच्चाई का। ये अन्याय की एक ऐसी घूंट थी जिससे उन्होंने कभी पिया नहीं, लेकिन महसूस जरूर किया। और फिर कानों में वो शब्द पड़े जिसने उस बच्चे के दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया। तुम अछूत हो, तुम इस कुएं के पानी को छू भी नहीं सकते। जरा सोचकर देखिए उस एक पल के बारे में। एक बच्चा जो प्यास से तड़प रहा हो, उसके लिए ये शब्द सुनना कितना कितना दर्दनाक रहा होगा। इतनी बेइज्जती के बाद भी वो छोटा सा लड़का वहीं खड़ा रहा, हटा नहीं, घंटों तक, बस इसी उम्मीद में कि शायद शायद किसी का दिल पसीज जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। कोई एक भी इंसान आगे नहीं आया उसकी मदद करने। उसे बस यूं ही प्यासा छोड़ दिया गया। सोचिए, समाज की एक बेरहम रस्म ने एक छोटे से बच्चे की प्यास पर ही पहरा लगा दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी सबसे गहरे जख्म ही सबसे मजबूत इरादों को जन्म देते हैं। उस दिन की जो प्यास थी, उसने अंबेडकर के अंदर एक ऐसी आग जला दी जिसने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद ही तय कर दिया। तो उस कुएं के पास अकेले और प्यास से खड़े खड़े उस नन्हे से लड़के ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। और ये फैसला, ये सिर्फ उसके अपने लिए नहीं था। उसने ठान लिया कि मैं इस नाइंसाफी को जड़ से खत्म करूंगा। और ये सिर्फ एक बच्चे का गुस्सा नहीं था। नहीं, ये एक आने वाले राष्ट्र निर्माता का जन्म था। और देखिए, ये जो बदलाव है वो कितना जबरदस्त है। एक तरफ वो प्यासा बच्चा जिसे पानी जैसा मामूली सा हक भी नहीं दिया गया, और दूसरी तरफ वही इंसान जो बड़ा होकर भारत का संविधान लिखता है और करोड़ों लोगों को उनके बुनियादी हक की गारंटी देता है। क्या सफर है! देखिए, भारत का संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, और इसकी बुनियाद ही इसी बात पर रखी गई है कि जो नाइंसाफी उस छोटे से बच्चे के साथ हुई थी, वो फिर कभी किसी के भी साथ ना हो पाए। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये कहानी है एक अकेले इंसान के फौलादी इरादे की, उसकी ताकत की। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर अगर उस दिन वो छोटा लड़का हार मान जाता, अगर वो उस बेइज्जती को अपनी किस्मत मानकर चुप बैठ जाता, तो क्या आज हमारा भारत वैसा होता जैसा हम इसे आज जानते हैं? शायद नहीं। तो ये बात साफ है कि एक मजबूत इरादा क्या कुछ नहीं कर सकता। ये किसी के निजी दर्द को पूरी दुनिया का मकसद बना सकता है। ये नाइंसाफी की जंजीरों को तोड़कर फेंक सकता है। और जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, ये एक पूरे देश के मुस्तकबिल को, उसके भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात याद दिलाती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इरादा फौलादी हो तो एक प्यासा बच्चा भी पूरी दुनिया बदल सकता है।